अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सल्तनत उस्मानिया के छठे सीज़न की आखिरी किस्त में खुशामदीद। इस पार्ट के इब्तिदा में हम देखते हैं कि जब उस्मान साहब सोफिया को पकड़ के कबीले के मैदान में लाते हैं तो वो कहते हैं, इस औरत ने बहुत से चूल्हे बुझाए, कई माओं को बे औलाद किया और कितने बहादुरों को बगैर कब्र के छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें और सबक सीखें। कबीले में जुल्म का हिसाब हमेशा लिया जाएगा, जो भी जुल्म करेगा इसी मैदान में उसका हिसाब होगा। उस्मान साहब अपनी तलवार उठाते हैं, तभी तुरुक गाजी गद्दार यकीत को पकड़ कर लाते हैं। वो जब यकीत को देखता है तो परेशान होकर कहता है, चाचा जान। और आयकुर्त भी हैरत से देखता है और पूछता है, ये क्या हो रहा है भाई। फिर तुरुक गाजी यकीत को मैदान में लाकर सोफिया के सामने फेंक देता है। तुरुक गाजी साहब बताते हैं, ये गद्दार जिसने ग्लादियुस के लिए जासूसी की, इसने मुझे हर बात बताई। उस्मान साहब कहते हैं, हाँ वाकई ऐसा है। खोजा साहब सर झुकाए खड़े हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, खोजा साहब अपना सर ना झुकाएं। तो खोजा साहब कहते हैं, शर्मिंदगी की वजह से आपकी जानिब देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इस गद्दार को आपके दरबार में पेश किया, अब मैं चला जाता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं जरा रुकें, अपना चेहरा उठाएं। खोजा साहब चेहरा उठाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हम जानते हैं कि कौन सफेद है कौन स्याह है, यकीनन आप इसमें साबित कदम हैं। यकीत कहता है, मैंने तो ये सब किया, आप ना करें। तो खोजा साहब कहते हैं, बकवास बंद करो बुज़दिल कुत्ते, तुम मर रहे हो तो कम से कम इज्जत से मर जाओ। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, तुमने हमें कितने सिक्कों में बेचा। यकीत कहता है, मैंने आपको किसी के आगे नहीं बेचा, हजूर ग्लादियुस ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उस्मान साहब कहते हैं, कितने ही बेगुनाह जानों का खून बहा है। यकीत कहता है, मुझे माफ कर दें हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, रियासत में गद्दारी की सजा अजीम है, इस गद्दार पर बाबरकत परचम हराम है। तुम्हारी सजा वो है तलवार जो सीने में घोंप कर खून से रंग दी जाए। और ये कहते ही उस्मान साहब अपनी तलवार से यकीत की गर्दन उड़ा देते हैं। इस मंजर को देखकर ओगोस और खोजा साहब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जो कोई भी हमसे गद्दारी करेगा इसका अंजाम इसी तरह होगा। और वो तलवार उठाकर सोफिया की जानिब रुख कर लेते हैं, गर्दन पर तलवार रख देते हैं। जैसे ही वार करने लगते हैं तो सोफिया कलमा शहादत पढ़ देती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनकर उस्मान साहब फौरन रुक जाते हैं। वो सोफिया की तरफ हैरत से देखते हैं, तलवार नीचे कर देते हैं। तमाम सिपाही भी एक दूसरे को हैरत से देखते हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है, नागिन। बाला आगे आकर कहती है, शैतान तुम अब फिर खेल खेल रही हो। सोफिया बोलती है, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे अमाल मुझे अब जन्नत नहीं ले जाएंगे। कोई भी इंतकाम रोम को नहीं बचा सका। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत देर हो गई है। और फिर हलीमा की तरफ देखते हुए कहती है, और मैंने सही रास्ता पा लिया है। ये सुनकर फातिमा कहती है, बाबा ये नागिन दोबारा साजिश कर रही है। उस्मान साहब सोफिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरी तरफ देखो। सोफिया बोलती है, फैसला आपका है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब फरमाते हैं, इन्हें कैद खाने में ले जाएं। फिर सोफिया को किस्मत खातून और दीगर खवातीन कैद खाने ले जाती हैं। बाला अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है। फिर उस्मान साहब सरदारी खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब गुंजा सोफिया से कहती है, तुमने फिर झूठ पढ़ लिया। सोफिया जवाब देती है, अब कोई झूठ नहीं है। गुंजा कहती है, शाबाश, और उसे लेकर कैद खाने तक चली जाती है। शामिल कहता है, इन आंखों ने सुर्ख शैतान को मुसलमान होते देखा। तुरान कहता है, क्या ये खौफ या दहशत की वजह से झूठ बोल रही है। आयकुर्त कहता है, मैं इस सोफिया नागिन पर भरोसा नहीं कर सकता। जरकुताई कहता है, उस्मान साहब हक को सच पे मोबली फैसला करेंगे। अगले मंजर में हम देखते हैं कि सब उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, इसने हमारे साथ जो कुछ किया सबको मालूम है। अब वो कहती है कि मैं ईमान ले आई हूँ, तुम्हारी सोच क्या है। बाला बोलती है, ये नागिन हमारे हाथ और पाँव बांध रही है। गुंजा कहती है, शैतान का ईमान लाना फिरौन के ईमान जैसा नहीं है। तुरगुत साहब कहते हैं, फिरौन को तो तौबा की तौफीक मिली मगर ईमान का खजाना नसीब नहीं हुआ। अलाउद्दीन कहते हैं, बिल्कुल हमने सोफिया की जुबान से भी कलमा शहादत सुना है। बाला कहती है, मेरा दिल कह रहा है कि ये नागिन दोबारा डंग मारेगी। उस्मान साहब बोलते हैं, लेकिन ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, हम दिल खोल कर नहीं देख सकते कि इसकी नीयत साफ है कि नहीं, ये सिर्फ हमारा रब जानता है। गुंजा पूछती है, इसने इतना कुछ किया, क्या हम इसे बगैर बदले के माफ कर देंगे। उस्मान साहब बोलते हैं, अगर वो सच में ईमान ले आई है इसका मतलब है कि सोफिया पहले ही मर गई है और इसे बगैर गुनाहों के एक नई जिंदगी दी गई है। जब हमारा रब तौबा करने वालों की नई जिंदगी देता है तो हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तुरुक गाजी कहते हैं, लेकिन जब तक हमें यकीन नहीं होता कि ये खौफ या दहशत की वजह से नहीं कर रही, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन यकीनन हम यही करेंगे। ये सच कह रही है या झूठ, हम तमाम आजमाइशें करेंगे, लेकिन वो तब तक जिंदान वाले खेमे में रहेगी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। इस दौरान बुरहान इजाजत लेकर खेमे में दाखिल होता है और बताता है, हजूर आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरदारान आ चुके हैं, हम शबार मजलिस के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है। बुरहान बाहर आता है और कहता है, दस्तूर उस्मान बे तशरीफ ला रहे हैं। और अगले लम्हे में उस्मान साहब सरदारी खेमे के बाहर आते हैं। और नाजरीन, इसी के साथ इस पार्ट का इख्तिताम होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।